नमस्कार बच्चों। कल हमने पढ़ा था कारक प्रकरण के प्रथमा विभक्ति एवं द्वितीय विभक्ति। आज हम तृतीया विभक्ति एवं चतुर्थी विभक्ति का अध्ययन करेंगे। तृतीया विभक्ति अर्थात करण कारक, जिसका चिन्ह होता है से, के द्वारा। सूत्र है, उससे पहले हम पढ़ते हैं कि स्वतंत्र कर्ता। अष्टाध्यायी सूत्र के अनुसार सूत्र स्वतंत्र कर्ता अर्थात क्रिया में जिसे स्वतंत्र कहा जाए उसे कर्ता कहते हैं। अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो साधक, जो करने वाला, जो कारण होता है वह कर्ता होता है और वह स्वतंत्र होता है, चाहे वह जड़ हो या चेतन हो। वह स्वतंत्र है तो स्वतंत्र में भी कर्ता होता है और उसमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि रामः पठति। रामः इस वाक्य में पठति क्रिया का कारण राम है। राम स्वतंत्र है, राम कर्ता कारक है, इसलिए राम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब है तृतीया विभक्ति करण कारक अर्थात जिसका चिन्ह होता है से, के द्वारा। उसका सूत्र है साधक तमम करणम। साधक तमम करणम अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक कारक होता है उसकी करण संज्ञा होती है। तमम अर्थात एक, जैसे तुम इंग्लिश में पढ़ते हो ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, वैसे ही संस्कृत में होता है सबसे पहले उसकी विशेषता, उसके बाद उससे और अच्छा है तो उसमें तर लग जाता है, उससे और अधिक, सबसे अधिक अच्छा है तो उसमें तम लग जाता है। तो साधक तमम करणम अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक कारक होता है उसकी करण संज्ञा होती है। जिसके व्यापार के अनंतर क्रिया की सिद्धि होती है उसे सबसे अधिक सहायक कहते हैं। क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक होता है वह करण कारक होता है। जैसे कहें कि सह नेत्राभ्याम पश्यति, वह आँखों से देखता है। सह सर्वनाम हो गया, पश्यति क्रिया है। अब वह देखता है, लेकिन वो सबसे सहायक देखने की क्रिया किसके द्वारा हो रही है? नेत्राभ्याम। तो क्रिया की सिद्धि में जो कारण होता है, जो सबसे अधिक कारण होता है, सबसे अधिक सहायक कारक होता है वह करण कारक होता है। तो देखने की क्रिया में सबसे अधिक सहायक कारण क्या है? नेत्राभ्याम, आँखों से। तो इसलिए इसी कारण से नेत्राभ्याम में करण कारक का प्रयोग किया गया है, इसलिए वो सबसे अधिक सहायक है। और उदाहरण देखो कि जैसे कि रामेण बाणेन हतो बाली, राम ने बाण से बाली को मारा। यहाँ बाण के व्यापार के अनंतर उसके पश्चात हनन, मारने की क्रिया हो रही है, इसलिए यह सबसे अधिक उपकारक है। राम ने बाण से बाली को मारा, तो किससे मारा? मारने की क्रिया और करता राम ने मारा, लेकिन किससे मारा? सबसे अधिक मारने की जो सहायक कारक है वो क्या है? बाण से। तो इसलिए बाण से यह सबसे अधिक सहायक कारक होने से इसकी करण संज्ञा होती है। अगला सूत्र है कर्तृकरण यो तृतीया। अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। रामेण बाणेन हतो बाली अर्थात जिसकी कर्ण संज्ञा हो गई ना, जिसमें कर्ण कारक प्रयोग होगा
तो वहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ये मतलब है इसका कि अकथित कर्ता में और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। अकथित कर्ता तो हम उसको कहेंगे कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है उसमें तृतीया विभक्ति आती है, और लेकिन कर्तृवाच्य में तो जो सबसे अधिक सहायक है उसमें हम तृतीया विभक्ति लगती है। तो इसलिए मान लिया हम कहें कि राम गेंद से खेलता है, तो राम करता है, खेलता है, क्रिया है, और किससे खेल रहा है? गेंद से। तो ये सबसे अधिक सहायक कारण हो गया, तो करण कारक हो गया। तो करण कारक होने से वहाँ पर उसकी तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। इसके पश्चात हम करते हैं आगे चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान कारक। संप्रदान कारक अर्थात उसका चिन्ह है के लिए। कर्मणा यमभिप्रैति सह संप्रदानम। कर्मणा कर्ता यम अभिप्रैति सह संप्रदानम। कर्ता दान क्रिया के कर्म के द्वारा जिससे संबंध करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। अर्थात दान के कर्म के द्वारा कर्ता जिसे उद्देश्य बनाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। एक बार और समझो, दान क्रिया और आसानी से कि जिसे कुछ वस्तु दी जाती है वह संप्रदान कहलाता है। दान क्रिया जिसके लिए की जा रही है उसमें संप्रदान कारक होता है। दान कर्ता, देने वाला कर्ता, दान क्रिया के कर्म के द्वारा जिससे संबंध करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे कि सह विप्राय धनम ददाति, वह विप्र को, ब्राह्मण को धन देता है, तो वह तो संप्रदान हो गया। ददाति देता है, क्रिया है, कर्ता क्या है? सह। ददाति दान क्रिया, दान क्रिया का कर्म है ये। और किसको देना चाहता है, किसके साथ संबंध रखना चाहता है? विप्र, ब्राह्मण के साथ। तो जिसके साथ संबंध करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। चतुर्थी संप्रदाने, संप्रदान कारक में अर्थात जिसकी संप्रदान कारक जिसको कह दिया, जिसकी संप्रदान संज्ञा हो गई, चतुर्थी संप्रदाने सूत्र के अनुसार संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे कि सह विप्राय धनम ददाति, वह विप्र को धन दे रहा है, तो वह कर्ता ददाति देने की, दान देने की क्रिया, कर्म, और किसके साथ संबंध रखना चाह रहा है? विप्र को। तो क्योंकि विप्र की संप्रदान संज्ञा करी, तो जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो सह भी लगा सकते हैं, कोई भी किसी का नाम भी लगा सकते हैं कि मोहन है विप्राय गाम ददाति। मान लिया कि मोहन ब्राह्मण को गाय देता है, तो यहाँ कर्ता मोहन है, दान क्रिया के कर्म गाय के द्वारा ब्राह्मण के साथ वो संबंध करना चाहता है, अर्थात उसके साथ जिसको दे रहा है उसके साथ एक रिश्ता बनाना चाह रहा है। अर्थात दान क्रिया का उद्देश्य ब्राह्मण है। किसको देना चाहता है? वे दान किसको देना चाहता है? ब्राह्मण को। तो अर्थात मोहन का उस ब्राह्मण के साथ वह संबंध करना चाहता है, तो उसकी चतुर्थी कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम नामक सूत्र से उसकी संप्रदान संज्ञा हुई। और चतुर्थी संप्रदाने से जिसके साथ कर्ता दान की क्रिया का संबंध बनाना चाहता है उसमें चतुर्थी संप्रदाने सूत्र के अनुसार उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात मोहन करता है, ददाति दान देने की क्रिया है,
तो मोहन नामक कर्ता दान देने की क्रिया के साथ उस ब्राह्मण के साथ संबंध बनाना चाहता है, इसलिए उस ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात मोहने विप्राय गाम ददाति। इसके बाद सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच। नमस् स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वषट इन अव्यय शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये निश्चित शब्द हैं नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वषट योगाच। इनके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नमः, नमः अर्थात नमस्कार। आपने अब तक कभी भी पढ़ा होगा तो नमः शिवाय, शिवाय नमः पढ़ा। शिव में चतुर्थी, क्योंकि शिव के लिए नमस्कार है तो शिव में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया। हरे नमः, भगवान विष्णु के लिए नमस्कार है तो वहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया। फिर स्वस्ति अर्थात उसका कल्याण हो तो प्रजाभ्य स्वस्ति। प्रजा यहाँ बहुवचन है क्योंकि एक प्रजा कभी भी एक व्यक्ति विशेष नहीं होता। प्रजा का तात्पर्य है कि बहुत सारे लोग, तो इसलिए बहुवचन का प्रयोग आया है, इसलिए प्रजाभ्य स्वस्ति, तो प्रजा के लिए कल्याण हो। अग्नये स्वाहा, जब कोई यज्ञ आदि किया जाता है तो यज्ञ आदि करने में अग्नि में जब आहुतियाँ डाली जाती हैं तो अग्नि देव के द्वारा सभी देवताओं को आहुतियाँ दी जाती हैं। अग्नि देवता के द्वारा कहते हैं कि अग्नि सभी तक वो आहुतियों को पहुंचाता है, ऐसा अग्नि देवता इसलिए माना जाता है क्योंकि अग्नि के साथ साथ वायु भी प्रवाहित होती है, तो वायु के द्वारा वो कहते हैं अग्नि के साथ साथ वायु प्रवाहित होने से वो सारे आहुतियाँ देवताओं तक पहुंचती हैं। तो अग्नये स्वाहा। पितृभ्य स्वधा, जब पितृपक्ष चलता है तब पितरों के लिए जो आहुतियाँ दी जाती हैं, उनको जो अर्पण किया जाता है, तो उसलिए पितृभ्य स्वधा, उनके लिए मैं देता हूँ। अलम शब्द जो है अंत में, अलम शब्द का 2 बार प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी काम को करने के लिए क्या देते हैं कि बंद करो, तब अलम का प्रयोग होगा, तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। लेकिन जब अलम शब्द का प्रयोग किया जाएगा कि ये इतने के इसके लिए यही पर्याप्त है, मान लिया इस शत्रु के लिए तो ये देवी पर्याप्त है, मतलब ये इसके लिए अपना बहुत है, इस तात्पर्य से अगर इसका प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा कि दैत्यों के लिए भगवान विष्णु समर्थ हैं। तो यहाँ पर समर्थ योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग आएगा, अर्थात इंद्राय या इंद्र के लिए हविदान, तो यहाँ पर इंद्राय वषट। कुछ और भी होते हैं जिस पर क्रोध किया जाए, जिससे असूया की जाए, जिससे ईर्ष्या की जाए, उन पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर आपके सूत्रों की व्याख्या करने में इतने ही सूत्र चतुर्थी विभक्ति के लिए दिए गए हैं। आगे हम पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का लेक्चर हम अगली वीडियो में तैयार करेंगे।